चीन से आए निमोनिया वायरस को लेकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सामान्य चिकित्सालय में निरीक्षण किया। साथ ही यहां स्थित ब्लड बैंक में उन्होंने रक्तदान भी किया। जिला कलेक्टर ने इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद किया, वहीं यहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लड डोनेशन करना सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चीन के वायरस को लेकर फिलहाल राजस्थान में कोई केस नहीं आया है, लेकिन सतर्कता के आधार पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। आज यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी के अंतर्गत हमने भी ब्लड डोनेट किया है। और मैं सभी नागरिकों से, अलवर ज़िले के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करें। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ये ब्लड डोनेट करने से भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपके जो रूटीन चेकअप हैं वो सब आपके हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप डोनेट करने लायक हैं कि नहीं है, और यदि हैं तो ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। और पुण्य का काम होने के साथ साथ एक बहुत ही मामूली काम है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको लेके अगर कोई भ्रांतियां हैं, किसी के दिमाग में कोई वहम है, तो अपने को दूर करना चाहिए। ये एक बहुत रूटीन काम है जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो आराम से कर सकता है। इसमें 3 महीने का गैप देना होता है 2 बार डोनेट करने के बीच में, लेकिन उसके अलावा इसमें ऐसी कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको किसी तरह के कोई डाउट हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, लेकिन ये काम ज़रूर करें। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको कि खून की आवश्यकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोई जानकार, हमारे कोई रिलेटिव्स जो हैं उनको आवश्यकता पड़े, तो ऐसे स्थिति में हमें उसकी जो है कीमत पता चलती है। तो ऐसी नौबत ना आए, हमेशा हमारे ब्लड बैंक्स जो हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग इसको जिम्मेदारी मान के करें। ब्लड बैंक का सर अभी आपने निरीक्षण भी किया, स्टाफ से भी जायजा लिया, क्या समझा? ब्लड बैंक में यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। जो है ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, और जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टोरेज की व्यवस्था भी यहाँ पे काफ़ी सुचारू है। जहाँ पे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता है वहाँ पे उसको सही तरीके से रखा जा रहा है। और बाकी हम रूटीन में समय समय पर इसकी जांच करते रहेंगे। उधर बाद में कलेक्टर ने पीएमओ चैम्बर में मीटिंग ली। इसमें विभाग अध्यक्ष, बायोमेडिकल इंचार्ज और अन्य कार्मिक उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यक्रमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित समस्याओं पर चिकित्सालय प्रशासन से चर्चा की। इसके अलावा चीनी वायरस को लेकर सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किए। देखिए, इस बीमारी को लेकर जैसे जैसे हमको निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी इसकी जानकारी बहुत ही कम है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी हमको प्राप्त हुई नहीं है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो चिकित्सा मंत्रालय है और जो राज्य सरकार के जो है उनके द्वारा जो भी हमें समय समय पर निर्देश दिए जाते रहेंगे, उनकी हम पालना सुनिश्चित करेंगे। फ़िलहाल इसकी जो टेस्टिंग है वो जहाँ पे जिस तरह का टेस्टिंग इक्विपमेंट जहाँ पे अवेलेबल होगा और हमें जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसके लिए सैंपल भिजवा के टेस्टिंग करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हम अपने स्तर पे यही कर सकते हैं कि जो हमारे पास चूँकि ये भी एक वायरस का स्ट्रेन बताया जा रहा है, तो जो फ्लू सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स होते हैं, उसके जो मरीज़ हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। अभी तो इतना ही किया जा सकता है, और जब इसकी टेस्टिंग और सैम्पलिंग शुरू होगी, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उस हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे।